आज हम देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या आबादियाती तब्दीली का नजरिया। पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए डेमोग्राफी क्या है। डेमोग्राफी को आम जबान में आप क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। क्या कहेंगे? पॉपुलेशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजेस, चेंज। क्या कहेंगे? चेंज। चेंज मीन्स तब्दीली। आबादियाती तब्दीली यानी कि आबादी जो होती है ना, आबादी तो मालूम है आपको, उसमें तब्दीली। इस नजरिए को कौन बताए? W.S. थॉमस। W.S. थॉमस। W.S. थॉमस ने बताया। क्या बताया है? कि आबादी के 3 मरहले होते हैं। इनके मुताबिक हम लोग क्या करें? आबादी के 3 मरहले बताए हैं। जैसे कि पहला मरहला, यानी कि अगर इसको देखेंगे हम तो स्टेज 1, इसमें क्या बताया गया है? आबादी के पहले मरहले में आबादी की जो शरह है, पॉपुलेशन का जो रेट, बर्थ रेट जो ज़्यादा है, इसकी एक वजह ये है कि लोग क्या है? अनएजुकेटेड। क्या है? अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड। और दूसरी वजह क्या है? लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, इसकी वजह से क्या हो गया? यहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों भी ज़्यादा है। यानी कि उर्दू में अगर हम समझे तो यहाँ पे लोग क्या है? नाखवानदा है, नाखवानदा है। और दूसरे तिब्बी इमदाद की अदम दस्तयाबी, तिब्बी इमदाद की अदम दस्तयाबी यानी कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। और दूसरे लोग अनएजुकेटेड है, जिसका रिजल्ट क्या है? आपके हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट यानी कि शरह पैदाइश में इजाफा और मेडिकल फैसिलिटीज न रहने की वजह से हाई डेथ रेट, इसमें भी इजाफा, दोनों में इजाफा देखा गया। यानी कि लोग पैदा भी ज़्यादा हुए और मरते भी ज़्यादा थे। पैदा इसलिए क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं था, लोग तालीम याफ्ता रहते हैं, जिसका नतीजा क्या हुआ? यहाँ पे पैदाइश में इजाफा था। और दूसरी बात ये कि जिस हिसाब से पैदा होते थे उस हिसाब से मरते भी थे। क्यों? क्योंकि मेडिकल। देखिएगा सब क्या देखें यहाँ पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, यानी कि आबादियाती तब्दीली के नज़रिए में तब्दीली का मतलब होता है बदलाव। पॉपुलेशन में चेंजेस के 3 मरहले देखे हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पहले मरहले में लोग क्या है? नाखवानदा है, अनएजुकेटेड है। और दूसरी वजह क्या है? लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी की वजह से लोगों को, यानी कि अगर हैजा वगैरह हो गया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर जाते थे और पैदाइश का सिलसिला भी बहुत ज़्यादा था। ये कब की बात है? ये फर्स्ट स्टेज में इन चीज़ों को बताया गया है। तो शरह हयात और शरह ममात दोनों में क्या बता रहा है? यहाँ पे इजाफा बताया जा रहा है। शरह हयात में इजाफा और शरह ममात में भी इजाफा। हाई बर्थ रेट एंड डेथ, हाई डेथ रेट, ये दोनों में इजाफा देखा गया है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज समझ में आ गया। सेकेंड स्टेज देखते हैं। सेकेंड स्टेज में हम ये देखेंगे गर्ल्स कि पहले मरहले में हम ये देखें कि शरह हयात और शरह ममात, डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों में इजाफा है। दूसरे मरहले में मुल्क में तिब्बी इमदाद की सहूलियत की वजह से या मेडिकल फैसिलिटीज़ की वजह से लोगों की मरने की तादाद क्या हो गई? कम हो गई, लेकिन शरह पैदाइश अपने हिसाब से जारी रहा। तो बर्थ रेट क्या हुई? अपने हिसाब से बढ़ती रही, लेकिन डेथ रेट क्या हो गया? बहुत कम हो गया।
और ये दूसरे मरहला कब की बात है, ये 1921 में, 21 के बाद से हमें ये सिचुएशन नज़र आई। 1921 में दूसरा मरहला 1921 में हमको नज़र आएगा, जिसमें हम ये देखेंगे कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों में क्या है, फ़र्क है। बर्थ रेट क्या है, ज़्यादा है, और डेथ रेट क्या है, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, धमाको आबादी हो गया। धमाको आबादी, धमाको आबादी यानी कि आबादी का धमाका, आबादी का धमाका, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे आप, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। क्या कहेंगे, पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन। बोलने का मतलब यह है गर्ल्स कि लोग पैदा तो ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन मर रहे हैं कब। जैसे एग्जाम्पल, ये क्लास से थोड़े 100 बच्चों की ज़रूरत है, 100 बच्चे यहाँ पे एडजस्ट हो सकते हैं, तो अगर हम मज़ीद और किसी को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे सफिकेशन हो जाएगा, लोगों को सांस लेने भी परेशानी हो सकती है। तो अगर हम दूसरों को अगर किसी को लेके आना चाहते हैं तो थोड़े यहाँ से हमको निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पे शरह हयात में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा, और लोग क्या हो रहे हैं यहाँ पे उसी हिसाब से मर रहे नहीं, बल्कि क्या हो रहे हैं, अभी उन्हें सहूलियत की वजह से ज़िंदगी मिलते जा रही है। तो जिसका रिजल्ट क्या हो गया, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन हो गया, आबादी का धमाका हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पे आबादी का तीसरा मरहला देखेंगे, यह स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या देखेंगे हम कि शरह हयात और शरह ममात दोनों में कमी हो गई है। क्या हो गई, वजह, क्योंकि लोग क्या है, अनएजुकेटेड थे, अब लोगों में अवेयरनेस आने लगा, लोग छोटे ख़ानदान के साइज को अहमियत देने लगे, और मेडिकल फैसिलिटी की वजह से लोग कम मरने लगे, और तालीमी याफ्ता होने की वजह से शरह हयात में भी क्या हो गई, कमी हो गई। तो यहाँ पे बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हम ये देखेंगे कि बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी, जबकि सेकेंड स्टेज में हम ये देखेंगे बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट, रिजल्ट क्या हो गया उसका, हाँ, धमाको आबादी यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लॉजन हो गया, आबादी का धमाका हो गया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत ज़्यादा लोगों को खिल्लतें यानी कि स्कैरसिटी होने लगी। हर सेक्शंस में, हर शोबे में आप क्या देखेंगे, खिल्लत देखेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ की ज़्यादा पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो गई तो दूसरे जो फैसिलिटीज़ है उसमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ये हो गया तीसरा स्टेज, हम ये देखेंगे जिसमें शरह पैदाइश और शरह ममात दोनों में कमी देखी गई, यानी कि बर्थ रेट भी कम हो गया और डेथ रेट भी कम हो गया। ये था आपका आबादियाती तब्दीली का नज़रिया, फिर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन।